हाय फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। आज का वीडियो में आज आप सीखने वाले हैं। इस वीडियो में गल्फ़ कंट्री में आने के बाद आप ड्राइवर अपने कपिल के साथ किस तरीके से बात करेंगे। जैसे आप बाहर पार्क में घूमने के लिए मार्केट जाएंगे, आपको गाड़ी चालू करना है, बंद करना है, कहाँ रुकना है, इसको अरबिक में कैसे बोलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, आखिर तक बने रहिए। सबसे पहला वर्ड हमारा तुम कहाँ हो। तुम कहाँ हो, इसको अरबिक बोलेंगे वैन अंता मौजूद। वैन अंता मौजूद, वैन कहाँ, इंता तुम, वैन अंता मौजूद, तुम कहाँ हो। गाड़ी चालू करो, गाड़ी चालू करो। जैसे आपके कपिल आपको कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी चालू करो, तो अरबिक बोलेंगे शगल सैयारा। शगल सैयारा, शगल का मतलब स्टार्ट, चालू करना होता है। गाड़ी में बैठने के बाद आपका कपिल आपको कहेगा कि एसी चालू करो। एसी चालू करो, इसको अरबिक बोलेंगे शगल मुकैफ़। शगल मुकैफ़, शगल का मतलब चालू करना, मुकैफ़ एसी को बोलते हैं। एसी चालू करो, शगल मुकैफ़। बैग, सामान उठाओ। बैग या सामान उठाओ, जैसे कि गाड़ी में रखने के लिए कहेंगे आपको आपके कफील, तो शील संता। शील शंता, शील का मतलब उठाओ और शंता का मतलब होता है आपका बैग। डिग्गी में रखो, पीछे जो डिग्गी होता है उसको अरबिक बोलेंगे रक्किब फ़ी दब्बा। रक्किब फ़ी दब्बा, इस तरीके से बोलते हैं। रक्किब यानी कि रखना और फ़ी दब्बा यानी कि है। नेक्स्ट वर्ड हमारा गिलास, शीशा बंद करो। शक्कर, दरीशा। दरीशा बोलते हैं गाड़ी के अंदर का जो दरवाज़ा के पास आपका जो खिड़की होता है, उसका जो शीशा होता है उसको दरीशा बोलते हैं। और शक्कर यानी बंद करना। अब चलो, अब चलो, तो जैसे कि आप रुका हुआ सामान वगैरह ले लिए, तो आपका कपिल आपको कहेगा यल्ला यमशी। यल्ला यमशी, यल्ला यमशी का मतलब चलना। चलना को यमशी बोलते हैं। सुपरमार्केट, सुपरमार्केट चलो, हिंदी है। अरबिक में जैसे आपका कपिल आपको कह रहे हैं कि रूह बकाला। रूह बकाला, आपके साथ बैठ के, तो सुपरमार्केट, बकाला सुपरमार्केट, दुकान को बकाला कहते हैं। बाएं चलो, बाएं चलो, जैसे आपका कपिल कह रहा है कि बाएं चलो, तो अरबिक कहेंगे रूह यसार। रूह यसार, यसार का मतलब होता है बाएं, और रूह यानी कि चलना। बाएं यसार, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। शुभ सीधा, शुभ सीधा, सीधा देखो। आपको कह रहा है शुभ सीधा यानी कि सीधा देखो। शुभ का मतलब होता है देखना, और सीधा का मतलब सीधा होता है। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं सीधा, उस तरीके से अरबिक में भी ये वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा। रुको रुको, चलते चलते अगर आपका कपिल आपको कह रहा है रुको, तो अरबिक कहेंगे वक़्फ़ वक़्फ़, यानी कि वक़्फ़ वक़्फ़, रुकना। रुकना का माना होता है अरबिक में वक़्फ़। वक़्फ़ हिना, वक़्फ़ हिना, यानी कि यहाँ रुको। अगर आपको कह रहा है चलते चलते यहाँ रुकना है, तो अरबिक बोलेंगे वक़्फ़ हिना। वक़्फ़ हिना, हिना का मतलब यहाँ, वक़्फ़ यानी कि रुकना। वक़्फ़ शोया गिद्दाम, वक़्फ़ शोया गिद्दाम, यानी कि थोड़ा आगे रुको। थोड़ा आगे रुको, जैसे चलते चलते अगर उसको रोकना है तो आपको कहेंगे वक़्फ़ शोया गिद्दाम। गिद्दाम का मतलब होता है आगे, शोया यानी कि थोड़ा। सामान उठाओ, आपको कह रहे हैं सामान उठाओ, तो अरबिक वर्ड है शील आगरात। शील आगरात, आगरात का मतलब सामान होता है, और शील यानी कि उठाना। आपका कपिल जैसे कि सामान उठा के गाड़ी में रखना या कुछ भी उठाने के लिए, तो शील आगरात। इर्जा बैत, इर्जा बैत, यानी कि वापस घर चलो। इर्जा बैत, वापस घर चलो। आपको अगर कह रहे हैं इर्जा बैत, इर्जा का मतलब होता है वापस, और बैत यानी कि घर। गाड़ी दरवाज़ा के पास रुको, गाड़ी दरवाज़ा के पास रुको, इसको अरबी बोलेंगे वक़्फ़ सय्यरा इंदल बाब। वक़्फ़ सय्यरा इंदल बाब। वक़्फ़ यानी कि रुकना, सय्यरा गाड़ी को कहते हैं, इंदल यानी कि अंदर, दरवाज़ा के पास। नज़्ज़ल अगरात, नज़्ज़ल अगरात, यानी कि सामान उतारो। सामान उतारो, नज़्ज़ल अगरात। नज़्ज़ल का मतलब होता है उतारना, अगरात सामान को बोलते हैं। सामान उतारो, नज़्ज़ल अगरात, इस तरीके से बोलेंगे। दरवाज़ा के पास सामान रखो, दरवाज़ा के पास सामान रखो, जैसे आपका कपिल आ गया वापस, तो रक्किब इंदल बाब। रक्किब इंदल बाब, यानी कि दरवाज़ा के पास, पास यानी कि इंदल, बाब दरवाज़ा। मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, इसको अरबी बोलेंगे अना तरीक़ मौजूद। अना तरीक़ मौजूद, तरीक़ बोलते हैं रास्ता को, और मौजूद जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मौजूद, तो अरबिक में भी मौजूद ही बोलते हैं।
कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? इसमें अरबिक वैन रूह, कहीं अगर जा रहे थे आप, तो सऊदी अरब बोल रहे हैं कि वैन रूह यानी कि आप कहाँ जा रहे हो? वैन यानी कहाँ, रूह यानी कि जाना। अयवा अना मालूम हिंदी हाँ, मुझे मालूम है। हाँ, मुझे मालूम है, ये मालूम वर्ड हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं और अरबिक लोग भी बोलते हैं मालूम। मुझे यानी कि अना, अयवा का मतलब होता है हाँ, अयवा का मतलब होता है हाँ। अयवा अना मालूम यानी कि मुझे मालूम है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आए होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए।